नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 8 सेट नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। 40 प्रश्न डेली करते हैं। आज को मिला के 8 चौके 32 यानी कि 320 प्रश्न आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक के खत्म कर चुके होंगे फिजिक्स टॉपिक के। ठीक है, टोटल 23 से 24 क्लास सेट में आपका ये साइंस में फिजिक्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम बायोलॉजी शुरू कर देंगे। ठीक है, शाम को 7 बजे आपकी बायोलॉजी की भी क्लास चलती है जिसमें हम रुक्मणी पब्लिकेशन का डेली एक चैप्टर करते हैं जिसमें बायोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप देखना मत भूलिए। और आप लोग भी अगर जो अपने जुड़े ना हो हमसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी आप टाइम है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल का आइकन भी क्लिक करिएगा जिससे सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पीडीएफ के बारे में आप लोग बोलते हो सर पीडीएफ कैसे मिलेगा इसका, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ पीडीएफ है हमारे जो पेड वाले हैं, इनको ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी के का कंप्लीट पीडीएफ नोट है और इसके अलावा हमारा साइंस का पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनका मैथ वीक है, 500 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर है मैथ का, वो भी ले सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, 5 से 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा हर क्वेश्चन पे, आप लोग आंसर देते रहिएगा। पहला प्रश्न है, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता के सापेक्ष क्या होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भैया। आपसे पूछा जाए कि किसकी उष्मीय चालकता अधिक होती है, विद्युत चालकता किसकी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा चांदी का। तो आप कहोगे सर चांदी क्यों नहीं प्रयोग करते घर में, तो तांबे का प्रयोग करते हैं क्योंकि तांबा सस्ता होता है। लेकिन उष्मा चालकता की बात करें सर्वाधिक किसमें होती है, जब भी आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक उष्मीय चालकता होती है चांदी की। ठीक है, ठीक, क्या है क्वेश्चन, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, तो आप कहोगे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोलोमीटर मापन एक युक्ति है किसकी। बोलोमीटर से हम क्या मापते हैं, बोलोमीटर, तो बोलोमीटर से हम मापते हैं, क्या मापते हैं, उष्मीय विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उष्मीय विकिरण मापते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को लोहे का गुटका, ठंड के दिनों में मतलब दो गुटके हैं, दो टुकड़े हैं, एक लोहे का एक लकड़ी का है, लेकिन लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है ठंड के दिनों में, क्योंकि क्यों लगता है भाई, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे की उष्मा चालकता अधिक होती है। ठीक, इस कारण से हमें जो लोहे का गुटका होता है हमें ज़्यादा ठंडा लगता है। क्या आंसर होगा भाई, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता नहीं। क्या होगा, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, कड़े जाड़े में यानी कि ज़्यादा जाड़ों में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, मतलब बर्फ से जम जाती है, बर्फ जम जाती है, किंतु उसके तल में द्रव अवस्था में बना रहता है। उसका जो तली है, यानी कि अगर जो झील है ये, तो ऊपरी जो सतह है वो जम जाती है लेकिन तल में जल नहीं जमता। यह किस कारण से होता है, इसी कारण से इसमें मछलियाँ भी जीवित रहती है, ध्यान रखिएगा। यह किस कारण से होता है, इसका रीजन होगा साइंस फिजिक्स। ठीक है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, जब ये पहुंच जाता है ना तो नीचे का जल नहीं जमता, ऊपर का जल जम जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 5 का, 5 है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी। बंद कमरे में टेबल फैन को चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी, गर्म हो जाएगी, क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा भाई, तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, अगर जो रेफ्रिजरेटर कमरे में रखा आप उसे खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, कमरा ठंडा होगा, नहीं, कमरा ठंडा नहीं होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए। कोई धातु है, उसे खाना पकाने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हो तो उसकी चालकता क्या होनी चाहिए, ताप चालकता, उसकी ताप चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जिसमें जो भी उष्मा हम उसको दे, बर्तन ज़्यादा उष्मा व्यय न करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा समुद्र का पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है भाई, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका संवहन, संवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित द्रवों में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है।
कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या भाई? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इसका आंसर क्या होगा? चलो, इसका आंसर होगा अवरक्त किरण। अवरक्त किरण भाग जो होता है वो सोलर कुकर को हमारा गर्म करता है। ठीक है। सोलर कुकर कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से बना होता है ना, और ऊपर यहाँ पे परावर्तक सतह होती है जहाँ से सूर्य की किरण परावर्तित होकर इस कुकर पे आती है। ठीक है। तो जो सूर्य का कौन सा भाग होता है? अवरक्त किरण, ये सोलर कुकर को गर्म करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 है आपका, क्या है? शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्यों गर्म रखते हैं कपड़े भाई? क्योंकि शरीर को उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। जो कपड़े होते हैं शरीर की, जो हमारे शरीर से भी एक प्रकार की उष्मा निकलती है, ये हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इस कारण से हमें कपड़े गर्म रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो देखो, ऊपर देखो सफ़ेद क्या करता है? ज़्यादातर किरणों को परावर्तित कर लेता है, इसलिए ऊपर सफ़ेद सही है और नीचे काला। ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या कहते हैं भाई? अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी, या गर्मी महसूस नहीं करते? तो अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या भाई? 15 है आपका, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का। क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह का जो सूरज की किरणें होती है वो अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है उनको। ठीक है। इस कारण से वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 क्या भाई? 16 है आपका, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ठीक है। श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद की बात हो रही है। ठीक है। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि सफ़ेद क्या करता है? अपने पास आने वाली ज़्यादातर किरणों को ये करता है परावर्तित। ठीक है। जब परावर्तित कर देगा तो हमें शीतल प्रतीत होगा। ठीक। चलिए आगे चले भाई। हैं? आगे चले, क्या होगा इसका आंसर? अपने पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसको परावर्तित कर लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 17। 17 क्या भाई? 17 है आपका, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? क्यों होते हैं भाई? इसका आंसर क्या होगा? यार फोन को क्या किया जाए बताइए इतना ना। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर से ताप निकलती है उसको अच्छी तरीके से रोकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा गर्म रखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 है आपका, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। किससे भरा हो भाई? ठीक है। ग्लास में पानी भर दो, देखते हो ग्लास के किनारे किनारे कुछ बूंदें जम जाती हैं। ठीक है। तो किससे भरा हो भाई? ये भरा हो ठंडे जल से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 19 की बात कर लेते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है भाई? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? यह नियम है स्टीफन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा किसका नियम पढ़ा? स्टीफन का नियम पढ़ा। ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये स्टीफन का नियम ही राइट आंसर होगा। इसका आंसर स्टीफन का नियम होगा। और स्टीफन का नियम क्या होता है? ई अनुक्रमानुपाती टी पे पावर 4 ये होता है। ठीक। और ये वाला जो हमने पढ़ा ना, ये वाला अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ये होगा किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। स्टीफन का विकर्ण का नियम क्या भाई? ई अनुक्रमानुपाती टी पे पावर 4 अभी हमने देखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? यह नियम किसका है भाई? इसको बताओ। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऊष्मा के हैं। ठीक है, ऊष्मा के हैं। यह नियम है न्यूटन का शीतलन का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 की बात करें। 23 क्या है भाई? न्यूटन का शीतलन का नियम लागू तभी होगा जब क्या होगा?
ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, क्या है भाई, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस होने में, ठंडा होने में कितना समय लेगा भाई, तो 10 मिनट से अधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 25, क्या है, 25 है आपका थर्मस फ्लास्क, थर्मोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, इसके आविष्कारक कौन है, थर्मोप्लास्ट आप जानते होंगे ना, जिसमें मिल्टन का आता है ना, वो जिसमें हम गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, तो यह किसका, इसका आविष्कार किया था, डिवार ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 क्या है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। देखो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोकने के लिए तीनों विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चालन भी, संवहन भी, विकर्ण भी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों चमकीली होती हैं, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उसके द्वारा होने वाली उष्मा की हानि को रोकने के लिए जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसको चमकीली बनाई जाती हैं, ठीक है, तो विकिरण द्वारा होने उष्मा की हानि को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों भाई, क्यों गर्म रखता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण से दोहरी आवरण, देखो ये जो थर्मस फ्लास्क होता है दोहरी आवरण होती है ना, और नीचे बीच में ग्लास लगा होता है, ठीक, चमकदार आंतरिक दीवारें बनाई जाती हैं इससे, ठीक है, और बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है, लेकिन ना उष्मा अंदर जा सकती है न बाहर जा सकती है, इसलिए जो भी पदार्थ हम रखते हैं वो गर्म रहती है ज़्यादा समय तक, ठंडा रखते हैं तो ठंडा रहती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 29, क्या है, किस विधि से उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, किस विधि से, तो जो कलई की जाती है विकिरण से होने वाली उष्मा हस्तांतरण को रोकने के लिए, न्यूनतम करने के लिए दीवारों पर कलई की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, 30 क्या है भाई, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका विशिष्ट उष्मा, ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, 31 क्या है भाई, 31 है आपका निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, किसमें होता है सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जल में, किसमें, जल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों भाई, क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि क्या आंसर होगा, जल की विशिष्ट उष्माधारता काफी अधिक होती है दिन के समय, इसलिए दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, 33 क्या भाई, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों, क्यों पानी डाला जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा जो होती है अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, निम्न तापी इंजनों या क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, कब होता है भाई, किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में हम क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। 35 की बात करें, निम्न तापी परिरक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो निम्न तापी जो परिक्षेपण होता है, परीक्षण होता है, वो किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 36, 36 क्या है भाई, न्यून तापमानों या क्रायोजेनिक्स का उपयोग होता है, किसमें होता है भाई, तो क्रायोजेनिक्स का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में भी होता है, शल्य क्रिया में भी होता है, और चुंबकीय प्रत्योपन में भी होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 37 की बात करें, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलना इसका एक प्रकार का उदाहरण है, ठीक है, सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को, ठीक, क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें 38, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है इनमें से कौन सा, अभी मैंने बताया कपूर का जलना एक प्रकार के ऊर्ध्वपातन का उदाहरण, कपूर ठोस से सीधे गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, तो कपूर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और सॉरी यहाँ पे नेप्थलीन भी है, ये भी एक प्रकार का है, अमोनियम क्लोराइड भी, और इनमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 39 की बात करें, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका गलनांक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह ताप जिस पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाती है आपका क्या कहलाता है भाई, वह कहलाता है आपका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन सेट नंबर 8 के। इसी प्रकार से डेली आपको क्लास मिल ही रही है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए इस क्लास को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।